जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी ये जानने का कोशिश किया कि एक साथ में अगर दो बच्चे पैदा होते हैं तो उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? कोई बच्चा बड़ा होकर दाने दाने का मोहताज होता है तो कोई बच्चा बड़ा होकर और वह राजा बन जाता है। एक बार यही सवाल एक राजा के मन में आया और उसने हरी सभा में, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, और पूछा कि आखिर एक वक्त पर दो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? तो वहाँ पर कई विद्वानों ने जो बैठे हुए थे इसका जवाब ढूंढने को सोच ही रहे थे, जब तक राजा ने कहा कि मेरे साथ में तो कई बच्चे जन्म लिए हैं, लेकिन आखिर मैं ही क्यों राजा बना और वो लोग राजा नहीं बन पाए? इसका जवाब मुझे चाहिए। फिर एक संत वहाँ पर खड़ा होते हैं जो काफी ज्यादा विद्वान होते हैं। वो कहते हैं कि आप सीधा यहाँ से एक पहाड़ पर चले जाइए, जहाँ पर एक संत तपस्या कर रहे हैं। वही आपको बताएंगे कि एक साथ में दो बच्चे पैदा लेते हैं तो उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है। राजा को ये जानने की उत्सुकता थी, इसलिए वह राजा डायरेक्ट वहां पर चला गया। तो वहां पर देखा कि वो संत जलते हुए अंगारा को निकाल निकाल कर खा रहे थे। तो वो राजा ने पूछा कि महात्मा जी, आप बताइए कि एक साथ में अगर दो बच्चे जन्म लेते हैं और पैदा लेते हैं तो उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? तो वो संत जी गुस्सा होकर बोले कि तुम यहाँ से, एक झरना है जहाँ पर पहाड़ से पानी गिर रहा है, वहाँ पर चले जाओ। एक संत जी हैं, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब देंगे। तो राजा को जानने की उत्सुकता थी, क्योंकि राजा का यह सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। इसलिए वो राजा वहां से और झरने के पास गए तो देखा कि एक संत खड़ा हुआ था और वह अपना ही मांस नोच नोच कर खाया जा रहा था। फिर राजा से ये देखा नहीं गया और उन्होंने अपने दिल को मजबूत करके और उस संत से प्रश्न किया कि बताइए महाराज जी, एक साथ में यदि दो बच्चे पैदा लेते हैं तो उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? फिर वह संत गुस्से में आकर बोला कि तुम्हें क्या यही सवाल पूछना था और दोबारा इस सवाल का जवाब मुझसे मत पूछना। फिर राजा सोचता है और कहता है कि फिर क्यों ना एक बार इनसे पूछते हैं, देखो क्या बताते हैं। दिल को मजबूत करके और फिर वही सवाल दोहराया कि एक साथ में दो बच्चे अगर पैदा लेते हैं तो उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? फिर वह संत ने कहा कि यहाँ से तुम, एक गांव है मीलों दूर, वहां पर चले जाओ और एक 4 से 5 साल का बच्चा है और वह 8 से 10 दिनों में ही मरने वाला है। वो बच्चा आपको जवाब दे सकता है और हो सकता है कि वो आपको वो जवाब दे दे। राजा को जानने की उत्सुकता थी, क्योंकि यह सवाल बड़ा ही दिलचस्प था। तो फिर राजा ने डायरेक्ट वहां पर चले गए और उस बच्चे को देखा तो कहा कि तुम बता सकते हो कि एक साथ में अगर दो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? तो फिर वह बच्चा मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ कि पिछले जन्म में मैं और तुम और जो अंगारा खा रहा था और जो अपना मांस नोच नोच कर खा रहा था, हम चारों एक भाई थे। और एक दिन जंगल में रोटी बनाई, तो जब रोटी बनकर तैयार हो गया, हम लोग खाने ही वाले थे, जब तक वहाँ पर एक साधु पहुँचा और कहा कि मैं बहुत जोरों से भूखा हूँ, इसलिए मुझे कृपया करके 1 से 2 रोटी दे दो। तो जो अंगारा वाले साधु आपको मिले थे, उन्होंने कहा था कि मैं अगर तुम्हें ये रोटी दे दूं तो क्या मैं अंगारा खाऊंगा? और फिर दूसरा, जिसको आपने देखा था कि अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा था,
तो उससे वो संत जी रोटी मांगे तो वह बोला कि मैं तुम्हें अगर रोटी दे दूं तो क्या मैं अपना मांस नोच नोच कर खाऊंगा। और तीसरा मैं था कि मैं भी उसको देने से मना कर दिया था। और एक चौथे तुम थे जो तुमने अपने रोटी में से आधी रोटी उस संत को खिला दिया था, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद दिया था वह संत और हम सबको श्राप दिया था। आज वही का ये नतीजा है। मर्म की यह बात थी कि आपके आज के जो अच्छे कर्म हैं उसका नतीजा आपको जरूर आगे के जन्मों में मिल सकता है। आज आप क्या करते हैं? तो दोस्तों यही एक कारण था। वह राजा था, उसका जो भी प्रश्न था उसका जवाब उसको मिल चुका था कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि आपका कर्म यह बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे, आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, दोस्तों की मदद करिए, हमेशा स्वार्थी मत रहिए। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियाँ देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और फिर मिलेंगे कोई अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए प्यार पूर्वक धन्यवाद।